बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.5 और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था और उसमें हमने मैट्रिसेस का एडजॉइंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ज़र्ब माकूस लेना सीखा था, तो उन्हीं का इस्तेमाल इस सवाल में है। तो ये ए और बी हमें दो मैट्रिसेस दी गई हैं। इस सवाल में दो पार्ट्स बनाए गए हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं बच्चों, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, यानी मैट्रिक्स ए और उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करें, या मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को पहले और फिर ए को बाद में रख कर मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों इक्वल होंगे। या ये इसके भी इक्वल होगा कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ले लें, डेट ए मल्टीप्लाई आई। अब बच्चों ये आई कौन सी मैट्रिक्स होती है? आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये डेफिनेशन पढ़ी थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उर्दू में कहते हैं वहदानी कालिब या ज़रबी ज़ाती कालिब, 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स होती है आई। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका जो पहला हिस्सा है इसे प्रूव करते हैं, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। तो पहले हमने ये मैट्रिक्स ए को लिखा यहाँ, इसके बाद इसके एडजॉइंट को लिखा। तो बच्चों आपको एडजॉइंट याद होगा, डायगोनल एंट्रीज हैं, इनकी आपने जगह बदल देनी है। 1 की जगह 6 और 6 की जगह 1, तो आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और ये जो दूसरी नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं, यानी ये 2 और 4, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनके साइन आपने बदल दिए, तो ये इस तरह से -2 और -4 हो जाएगा, तो ये इसका एडजॉइंट बन जाएगा। अब बच्चों हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बच्चों आपको याद होगा मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज 1.4 में हम ये पढ़ा है, इसको हमने बड़ी अच्छी तरह से किया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स की पहले फर्स्ट रो को दूसरी मैट्रिक्स के पहले हम दे देंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई 6, तो 6 1s are 6, मैंने यहाँ ये डायरेक्ट ही लिखा है। और 2 मल्टीप्लाई -4, तो ये -8 बन गया है। अब बच्चों ये आपने यहाँ देख लिया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये यहाँ फर्स्ट रो में ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। 1 मल्टीप्लाई -2, तो ये -2 ही आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये +2 आ जाएगा। अब बच्चों फर्स्ट रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी, तो ये मैं आपको मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन दोबारा से समझा रहा हूँ। अब बारी है बच्चों सेकंड रो की। अब सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 4 मल्टीप्लाई 6 24 बन जाएगा, 4 6 are 24, और 6 मल्टीप्लाई -4, तो ये -24 आ जाएगा। अब बच्चों इसी रो को, यानी इस सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 मल्टीप्लाई -2, तो ये -8 आ जाएगा, और इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 1, तो ये 6 बन जाएगा। अब बच्चों आपने ये इनके दरमियान में ये जैसे अलामतें हैं, माइनस है, और जो भी ये अमल है यहाँ ये आपने करना है, तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी -2 0 0 -2, यानी 6 -8 -2 बच जाएगा, -2 + 2 ये 0, इसी तरह दूसरी रो भी 0 -2 आ जाती है। अब बच्चों हमने इसका करना है दूसरा हिस्सा। सवाल का दूसरा हिस्सा है एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए। यहाँ पर हम बच्चों ये करेंगे कि एडजॉइंट को पहले लिखेंगे। मैंने बच्चों यहाँ एडजॉइंट लिखा, ये एडजॉइंट है ए का, और ये मैट्रिक्स ए है। अब बच्चों इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया था। 6 मल्टीप्लाई 1 6 बन जाएगा, और इसी तरह -2 मल्टीप्लाई 4, तो ये -8 आ जाएगा। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो चुका। अब बारी है इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो ये 6 मल्टीप्लाई 2 12, और -2 मल्टीप्लाई 6, ये -12। फर्स्ट रो तो हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर ली है। अब हम सेकंड रो को दोनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 4 मल्टीप्लाई 1 -4, और 1 मल्टीप्लाई 4 +4। इसी तरह इसे दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई 2 -8 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 6, ये 1 मल्टीप्लाई 6, तो ये 6 आ जाएगा।
अब इनको मुख्तसर कर लेंगे, ये -2 0 0 -2 और इसको हमने 2 नंबर दे दिया है। अब बच्चों इसमें जो तीसरा हिस्सा था सवाल में वो था डेट ए मल्टीप्लाई आई, यानी पहले हमें अब मैट्रिक्स इस ए का डिटर्मिनेंट ले लेना है। अब डिटर्मिनेंट बच्चों पिछली वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट लेना और उसका तरीका सीखा था कि डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। 1 मल्टीप्लाई 6 6 बना और 4 मल्टीप्लाई 2 8 बना, दरमियान में इनके माइनस आता है। डिटर्मिनेंट में दरमियान में बच्चों माइनस होता है। अब ये -2 आ गया, हमें डिटर्मिनेंट मिल गया है ए का। अब हम डिटर्मिनेंट ए और आई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट -2 है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों आप जानते हैं 1 0 0 1 और -2 को इससे मल्टीप्लाई किया, आपने देखा कि ये भी वही ऊपर वाली मैट्रिक्स बनी है -2 0 0 -2। तो ये 1 2 और 3 तीनों सेम एक जैसे आए हैं। तो इससे ये प्रूव हो जाता है 1 2 और 3 से कि a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू डेट a डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाई i। फर्स्ट पार्ट पहला हिस्सा इस सवाल का हो गया। अब इसका दूसरा हिस्सा हम देखते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का b मल्टीप्लाई b इनवर्स इज इक्वल टू i इज इक्वल टू b इनवर्स b, यानी b और b के ज़रबी माकूस को ज़रब दिया जाए तो वो मैट्रिक्स I आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, या b इनवर्स को b से मल्टीप्लाई किया जाता है वो भी वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। तो बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे कि b इनवर्स मालूम कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b हमें फाइंड करना है। सबसे पहले आपने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक उसका डिटर्मिनेंट जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर रहे हैं, और दूसरा उसका एडजॉइंट। अब बच्चों हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 3 मल्टीप्लाई -2, मैंने ये यहाँ लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई -2, दरमियान में माइनस आता है डिटर्मिनेंट में, और ये 2 मल्टीप्लाई -1, ये -6 प्लस 2 बन जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 2, और ये इस तरह से -4 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब -4 तो -4 होता है, ये 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका b इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b पॉसिबल है। अब इसका इनवर्स जब हम लेंगे तो हमने इसका फार्मूला लिखना है। अब हमने बच्चों यहाँ डिटर्मिनेंट की कीमत पुट कर दी -4 और ये एडजॉइंट हमने b का यहाँ रख दिया। अब बच्चों आपने ये करना है कि ये जो -4 था नीचे, ये जो माइनस है ये माइनस ऊपर चला जाएगा, और फिर अगले स्टेप में इस माइनस को आप अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस यानी ये +2 बन जाएगा। इसी तरह ये +1 था तो ये माइनस की वजह से -1 बन जाएगा। बच्चों हमने ये b इनवर्स निकाल लिया है, अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सवाल का पहला हिस्सा था b इनवर्स, ये b है और मल्टीप्लाई ये b इनवर्स है। 1/4 मैंने बाहर रखा, इसे डिवाइड नहीं किया आसानी की खातिर। अब बच्चों ये 1/4 जो है आपने इसे यहाँ शुरू में बाहर निकाल लेना है और इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 मल्टीप्लाई 2 6 बन जाएगा और -1 मल्टीप्लाई 2 तो ये -2 आ जाएगा। अब इसी तरह इस फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई -1 -3 बन जाएगा और -1 मल्टीप्लाई -3 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 3। तो इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -3 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 3 तो -3 ये +3 बन गया है। अब बच्चों बारी है दूसरी रो की। दूसरी रो को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है अब दोनों कॉलम से बारी बारी। पहले इस कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 2 4 -2 मल्टीप्लाई 2 ये -4 तो ये 0 बन जाएगा। 4 -4 ये 0 बन जाएगा। इसी तरह ये सेकंड रो आपने अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। 2 मल्टीप्लाई -1 ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है
2 मल्टीप्लाई -1 और -2 मल्टीप्लाई -3। ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया है। -2 + 6 जब इसको आप सिंपल करेंगे तो ये 4 यहाँ पर हासिल होगा। इसी तरह 6 - 2 ये भी 4 होगा। ये दोनों एंट्रीज 0 हो जाएंगी। 1/4 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने बच्चों ये करना है कि 4 से हर एंट्री को डिवाइड कर देना है। 4/4 1 आ जाएगा, 0/4 0 आ जाएगा। तो इस तरह आप देखते हैं बच्चों को ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। सवाल का जो दूसरा हिस्सा था B इनवर्स B, इसे भी हमने I के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पर आपने B इनवर्स जो कि हमने ऊपर निकाला था इसे पहले रखेंगे आप, और B को जो है बाद में, और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों यहाँ बिल्कुल उसी तरीके से मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है कि इस फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 3 6 और -1 × 2 ये -2। अब ये बच्चों फर्स्ट रो हो चुकी फर्स्ट कॉलम से। अब इसी फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट रो का ये सेकंड कॉलम बना लेना है। 2 × -1 - 2 -1 × -2 तो ये +2 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ इसको आपकी आसानी के लिए यहाँ लिखा है 2 × -1 प्लस -1 × -2 तो ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 जमा का बन जाएगा। अब बारी आएगी सेकंड रो की। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो, और इसी तरह आपने बारी बारी इन्हें दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले फर्स्ट कॉलम से कर लें। 2 × 3 = 6, -3 × 2 -6 तो ये 6 - 6 आ जाएगा। इसी तरह इसी रो को जब आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1 -2 -3 × -2 तो माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ लिखा हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 × 3 = 6। अब इनको आप जब मुख्तसर करेंगे तो 4 0 0 4 और फिर बाहर 1/4 है, 4 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 0 0 1 यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। I के इक्वल आ गया है। तो ये प्रूव हो गया कि B × B इनवर्स, B × B इनवर्स यानी B और उसका ज़रबी माकूस का हासिल ज़रब, उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हासिल ज़रब I है, या B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई B, दोनों सूरतों में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स I है। बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो 5 और 6 पर मैं बना रहा हूं, तो साथ रहिए, देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।